नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल बीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने अपने डेली डाइट में शामिल कर लिया तो आपको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके लिए पावर बूस्टर का काम करेंगे। आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहेगा। इन बीजों के फायदे के बारे में आयुर्वेदिक किताबों में बहुत अच्छे से बताया गया है और साथ ही साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तो भी आप इसे ले सकते हैं। आज हम आयुर्वेद के हिसाब से जानेंगे किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है, किन किन लोगों को इन बीजों को खाना है, कौन से मौसम में कैसे लेना है, वात, पित्त, कफ में ये कैसे काम करती है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी उनका पैसा और जीवन दोनों बचा सकती है। आइए एक एक करके जानते हैं कौन कौन से वो बीज हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो पावर बूस्टर सीड्स है वह है गार्डन क्रेज सीड्स, यानी कि हलीम के बीज। हलीम के बीजों को कई जगह पर अलीव के नाम से या फिर अलवी के नाम से भी जानते हैं। ये लाल कलर के छोटे छोटे जो बीज हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्तों। ये हमारे शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर में स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत हेल्प करता है। खास करके महिलाओं के लिए जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, उनके लिए तो ये किसी दवाई से कम नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे 17-18 साल के हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए भी ये बीज मददगार होते हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं डिलीवरी के बाद इसे लेती हैं तो गर्भाशय की सफाई के लिए, दूध बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। बहुत ही कमाल का बीज है। इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप इसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके सेवन से एक नहीं सैकड़ों फायदे होते हैं। मैं आपको मोटा मोटी इसके फायदे बता देता हूं। जिनको भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है या फिर जिनके शरीर में खून की कमी है, आलसपन, थकान रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, हाथ पैर में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, रात को जब वो सोते हैं तो पिंडलियों में, तलवों में दर्द करता है, या फिर आप किसी बीमारी की वजह से सुस्त और कमजोर हो चुके हैं, आप अपनी स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं, वीर्य बल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसका सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए। ये हलीम का बीज सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, इसे सभी लोग ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ इसकी खीर बनाकर लेंगे ना तो दूध का जो ठंडापन है उसको ये बैलेंस करता है। ठंड के मौसम में ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है। वात के बढ़ने के कारण शरीर में अगर कहीं भी दर्द है, ज्वाइंट पेन की शिकायत है तो इन समस्याओं को दूर करने में और शरीर को ताकतवर बनाने का काम करती है। बहुत ज्यादा गर्मियों का सीजन है या फिर आपके शरीर में पित्त बढ़ता है तो आपको इसे संभल कर लेना है। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो इसे भिगोकर ऐसे भी ले सकते हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 1 चम्मच बीजों को 1 गिलास पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भीगे हुए बीजों को आप दूध में डालकर खा सकते हैं या फिर इसकी खीर बनाकर खा सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही लेना चाहें तो इसमें शहद मिलाकर पानी सहित इसे चबा चबा कर खा जाना है। दूसरी जो सबसे ताकतवर बीज है वह है दोस्तों सौंफ का बीज, यानी कि फेनल सीड्स। दोस्तों ये हेल्थ के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है, खासकर डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अधपचे खाने को पचाने के लिए यह मदद करता है। और आपको मैं बता दूं, अगर पेट में खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो पेट में खाना सड़ता रहेगा और इसी सड़न की वजह से हमारे शरीर में लगभग 80 से भी ज्यादा बीमारियां होती हैं। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, खट्टी डकार आती है, जुलाब वगैरह हो रहा है या फिर शरीर में पित्त बढ़ चुका है, मुंह में पानी आता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, तो आज से ही सौंफ खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा यह शरीर में अकड़न को दूर करता है, वात और पित्त को शरीर में बैलेंस करता है। इसके अलावा ये भूख बढ़ाने का भी काम करता है और साथ में शरीर में कहीं भी जलन है, बुखार है, बार बार उल्टी आने की दिक्कत है, पेशाब में जलन हो रही है, तो इन सभी स्थितियों में आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल आप मोटापा कम करने के लिए भी कर सकते हैं। आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए भी सौंफ की चाय बनाकर पी सकते हैं। अगर शरीर में कहीं भी मोटापा बढ़ा हुआ है ना तो सौंफ की चाय पीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप सौंफ की चाय रेगुलर पियेंगे तो इससे आपका किडनी डिटॉक्स होगा, लीवर डिटॉक्स होती है, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, जिससे आपके चेहरे की चमक भी बढ़ती है। अब खाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका मैंने बताया इसकी चाय बनाकर पीनी है। 1.5 कप पानी में 2 चम्मच सौंफ के बीजों को डालिए। इसे तब तक उबालिए जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। इसके बाद इसे छान कर सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, या फिर खाना खाने के बाद सौंफ को थोड़े से गुड़ के साथ अगर खा लिए तो खाना पचाने में भी मदद मिलेगी और सौंफ के पूरे फायदे मिलेंगे। अब तीसरी पावरफुल बीज है दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने। मेथी की तासीर गर्म होती है। यह शरीर में बढ़े हुए वात को कम करती है, कफ को कम करती है।
वात के बढ़ने से जो बीमारी होती है, जैसे कि आपको कहीं ज्वाइंट पेन है, साइटिका की समस्या है, नसों की प्रॉब्लम है, तो इसमें अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि कमर के नीचे जितनी भी दिक्कतें होती हैं ये वात बिगड़ने की वजह से होती है। कई लोगों को नी पेन की समस्या, साइटिका की समस्या हो जाती है, यूरिक एसिड कहीं जोड़ों में जमा हो जाता है, तो उनके लिए मेथी का दाना बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसके अलावा खासकर ये महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जो महिलाएं डिलीवरी के बाद मेथी का सेवन करते हैं उनके शरीर में यह दूध को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा शरीर में आलस, थकान जो है, इसे कम करने के लिए भी मेथी दाने बहुत अच्छे से मदद करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनका शरीर का नेचर पित्त है उन लोगों को मेथी दाने का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाने का काम करती है। पित्त वाले लोग इसे ना लें, बल्कि कफ और वात वाले लोग आराम से इसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ गया है, वजन कम नहीं हो रहा है, तो यह बीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है, जठराग्नि को तेज करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इस वजह से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। और ये जो मोटापा होता है यह शरीर में कफ बढ़ने की वजह से होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से कफ को ये संतुलित करती है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है, और ये डायबिटीज जो होती है यह भी आयुर्वेद में बताया गया है कि कफ बढ़ने के कारण ही होता है, और ये जो मेथी है उस कफ को कम करती है, इसलिए डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन इसका इस्तेमाल लगातार करना होगा, 1-2 दिन में आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके प्रयोग करने का आपको तरीका बताता हूँ जो आयुर्वेद में बताया गया है। आप मेथी के बीजों को भिगो कर ले सकते हैं या फिर इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। चाय बनाने का तरीका क्या है, आधा चम्मच मेथी का बीजों का पाउडर लेना है, इसे 1.5 कप पानी में तब तक उबालना है जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। उसके बाद इसमें मिश्री या फिर गुड़ मिलाकर आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है, या फिर खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसे लेना है। इसके अलावा मेथी के बीजों का सबसे प्रचलित तरीका है वह है भिगो कर खाना। वैसे भी बीजों को भिगो कर खाने से इनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप मेथी के बीजों का सेवन कभी नहीं किए हैं तो आधा चम्मच मेथी के बीजों से स्टार्ट कीजिए और बढ़ाकर इसे 1 चम्मच तक रोजाना ले सकते हैं। तो शुरुआत में क्या करना है, आधा चम्मच मेथी के बीजों को 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख देना है और सुबह बीजों को छानकर पानी को खाली पेट सिप सिप करके पी लेना है। और फ्रेश होकर आने के बाद मेथी के बीजों को चबा चबा कर खा लीजिए। आप मेथी के बीजों को भीगे हुए किशमिश के साथ या फिर शहद के साथ या फिर थोड़े से गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। अब चौथी पावरफुल सीड्स है वह है दोस्तों सेसमे सीड्स, यानी कि तिल के बीज। तिल आप काला या फिर सफेद जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल की तासीर गर्म होती है, ये वात को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी बीज है। और आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज्यादा बीमारी वात के बढ़ने के कारण ही होती है। जैसे शरीर में कहीं पे भी दर्द होना, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में सूजन है, या फिर नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, नसों में दर्द, ब्लॉकेज, साइटिका जैसी प्रॉब्लम है, या फिर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है, ये सभी वात को बढ़ने की वजह से होती है। यहाँ तक कि किसी के शरीर में वात बढ़ता है तो उसके कारण शरीर में रूखापन भी बढ़ता है, ड्राइनेस आ जाता है। और यह जो तिल है शरीर में रूखेपन को कम करती है, ज्वाइंट पेन के दर्द में आराम दिलाती है। तो आप तिल का सेवन कैसे करना है, आप इसका लड्डू बनाकर खा सकते हैं, इसकी चिक्की बनाकर खा सकते हैं, और तिल का जो तिल है इसे मसाज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तिल जैसे मैंने बताया कि वातनाशक होती है, तो शरीर में दर्द है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द है तो इस तिल से मसाज करके सोइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तिल का इस्तेमाल ठंडी के मौसम में आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। जिनका शरीर का नेचर पित्त है वे लोग भी तिल के बीजों का इस्तेमाल थोड़े से गुड़ के साथ इस ठंड के मौसम में कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में कैसे करना है वो जानकारी होना जरूरी है। इन बीजों का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में हमेशा भिगो कर कीजिएगा। 2 चम्मच बीजों को रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह छान कर थोड़े से गुड़ के साथ खाली पेट चबा चबा कर खा लीजिए और बचे हुए पानी को भी पी लीजिए। इस तरह से तिल के पूरे फायदे आपको मिलेंगे। इसके अलावा 5वीं सबसे ताकतवर बीज है वह है धनिया के बीज, यानी कोरिएंडर सीड्स। अब जिनके भी शरीर में वात और पित्त बढ़े हुए हैं, पित्त वालों को बहुत सारे से बीजों के खाने की मनाही होती है क्योंकि अधिकतर बीजों की तासीर गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे धनिया के बीज की तासीर ठंडी होती है। तो पित्त वालों के लिए तो किसी दवाई से कम नहीं है। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है या फिर वात बढ़ा हुआ है वे लोग इन बीजों का सेवन जरूर करें। लेकिन जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है वे लोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन है, या फिर उल्टी जैसी तकलीफ हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा पतले दस्त हो रहे हैं, इसके कारण आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, बार बार प्यास लग रहा हो, तो इन सभी स्थितियों में आप ये जो धनिया के बीज हैं इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या है, आपको हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड दोनों तरह के थायराइड में ये धनिया के बीज काम करते हैं।
इसके अलावा अगर आपको यूटीआई हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, आंखें कमजोर हो रही है, आंखों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप धनिया के बीजों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको इसके बीजों का इस्तेमाल करने का 2 तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका है इसे भिगोकर इस्तेमाल करना। आप रात को 2 चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह पानी को हल्का सा गर्म करके छान कर इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे वात और पित्त दोनों बैलेंस में रहेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, जिनका शरीर का नेचर कफ है ना, वात पित्त कफ तीनों ही है, तो वे लोग क्या करें, इसे भून कर इस्तेमाल करें। धनिया के बीज के साथ एक बीज और लीजिए, वह है सौंफ का बीज। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इसे भून लीजिए। भूनने के बाद आप रोजाना खाना खाने के बाद 1 चम्मच की मात्रा में इन बीजों को लीजिए, थोड़े से गुड़ के साथ या फिर मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लीजिए। इस तरह से आप भुने हुए बीजों को सौंफ के साथ लेंगे तो इससे डाइजेशन भी अच्छा होगा और धनिया के बीजों के पूरे आपको फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये 5 सबसे पावरफुल बीज। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। क्या पता है जानकारी उनके काम आ जाए। धन्यवाद।